हेलो गाइस, वेलकम टू माय नेक्स्ट वीडियो ऑफ कॉमन एजुकेशन। मैंने इसके पहले के वीडियो में कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में बताया था कि एनपीओ किसे कहते हैं, एनपीओ का उद्देश्य क्या है, उनका मेन फीचर क्या है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। एंड आज के वीडियो में बात करेंगे कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कैसे बनाते हैं एंड इसका फॉर्मेट क्या है। उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को दबा दे ताकि जब भी मैं अपने वीडियो को अपलोड करूं तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलिए देखते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के बारे में। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में 3 तरह के खाते बनाए जाते हैं। पहला रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, दूसरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और तीसरा बैलेंस शीट। वही पुराना जो अब तक हम लोग इतने सारे बना चुके हैं, पार्टनरशिप में, कंपनीज़ में, ये सारे काम कर चुके हैं हम लोग। तो सबसे पहले आज हम लोग बात करते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज़ लाइक ए कैश अकाउंट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में होता क्या है कि कैश आया तो लिख दो, कैश गया तो लिख दो। चाहे वो लास्ट ईयर का हो या प्रेजेंट ईयर का हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। एसेट हो या कैश हो, एंट्री मतलब लिख दो। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऐसा अकाउंट है जिसके अंदर लिखा जाता है कि इस साल कितने पैसे आए, कितने पैसे गए। मान लो 2020 और 21 में, मीन्स इस 2020 और 21 में कितने पैसे आए, कितने पैसे गए। चाहे वो लास्ट ईयर का हो या प्रेजेंट ईयर का हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो फॉर्मेट की ओर देखते हैं। सबसे ऊपर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, उसके नीचे ईयर लिख देना है एंड 2 कॉलम खोल लेना है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, लेफ्ट साइड डीआर, राइट साइड सीआर। कैश आ रहा है तो डेबिट साइड, कैश जा रहा है तो क्रेडिट साइड। इन तो डेबिट, आउट तो क्रेडिट। यह अकाउंट इसलिए बनाते हैं ताकि पता चले कि साल के शुरुआत में कैश खाते में कितना बैलेंस था और बैंक के खाते में कितना बैलेंस था और साल के अंत में कितना बैलेंस था। तो इसकी शुरुआत करते हैं। तो सबसे ऊपर में टू बैलेंस BD, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। कैश में कितना है और बैंक में कितना है लिख दो। बस ध्यान देना है कि कैश जितना भी आया है वो DR साइड और कैश जितना भी गया है वो CR साइड। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि टू सब्सक्रिप्शन। मीन सपोज जैसे कि मैंने एक सब्सक्रिप्शन लिया है तो मेरे लिए फ़ायदा है। जैसे कि कोई क्लब में मैंने सब्सक्रिप्शन लिया है, अगर और कोई लेता है तो वो उसके लिए नुकसान है, बट मेरे लिए वो फ़ायदा है। एंड दूसरा टू ओल्ड न्यूज़पेपर, कोई न्यूज़पेपर बेचते हैं तो उसमें पैसे आते हैं। टू डोनेशन, कोई डोनेट किया तो उसमें पैसे आए। तो ये सब को लिख दो। मीन्स जितने पैसे आए सब इधर लिख दो, चाहे कैसे भी आए। कोई सामान बेचे तो उसके पैसे आए, चाहे जैसे भी आए। DR साइड और CR साइड, जैसे कि सबसे ऊपर में लिख दो पहले बाय बैलेंस CD। इधर सब खर्चा, ठीक है, जैसे कि बैंक ओवरड्राफ्ट, सैलरीज, वेजेस, जैसे कि किसी को वेजेस दिए वर्कमैन को तो उसका खर्चा, सैलरीज दिए उसका खर्चा, फिर रेंट, फिर हो गया इंश्योरेंस, ये सब खर्चे हैं। और हो जाता है जैसे कि टेलीफोन,
चार्ज, टेलीफोन चार्ज हो गया, फिर रिपेयर्स हो गया, बाय रिपेयर्स, एंड फिर और अगर आपको एग्जांपल चाहिए तो जैसे कि वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी का चार्ज हो गया, इलेक्ट्रिसिटी का चार्ज हो गया, और फिर जैसे कि हो गया एडवर्टाइजमेंट हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, मीन्स कोई न्यूज़पेपर खरीदते हैं तो उसका पैसा देते हैं तो वो खर्चा ही हो गया एक तरह से। कुछ इधर का भी जैसे कि और एग्जांपल दे देते हैं, जैसे कि टू रेंट ऑफ हॉल हो गया, मीन्स कोई रेंट का पैसा दिया तो उसका हम लोग मेरे लिए तो पैसा आया ना। दूसरा हो गया टू इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट, और हो गया टू एंट्रेंस फी, और एग्जांपल हो गया जैसे कि टू सेल्स ऑफ एसेट्स, अगर कोई सामान बेचते हैं तो उसमें पैसे आते हैं, मीन्स जितने पैसे आए इधर, जितने पैसे गए इधर, सबका अमाउंट लिख देना है यहाँ पे, सबका अमाउंट लिख दो। एंड फिर बाद में क्या करना है, जिसका ज़्यादा आया, मीन्स सपोज इधर ज़्यादा आया तो यहाँ पे उसका लिख दो। एंड ये तो आप लोग को पता ही होगा कि जिसका ज़्यादा आया उसका लिख के फिर अपोजिट साइड बैलेंस सी डी गिर जाता है, बाय बैलेंस सी डी। कैश का यहाँ पे बैंक का, तो यहाँ पे इसको घटा के जो आएगा ये पे सी डी निकल जाती है। तो मीन्स रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में बस इतना ही है कि कैश के बारे में पता चलता है कि पूरे साल में कितना कैसा खर्च हुआ, कितना पैसा आया। सो बस यही है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, एंड आई होप कि आपको सारी चीज़ समझ में आ गए हैं और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में कि कैसे बनाए जाते हैं। सो थैंक यू सो मच।